Go. धामी में जमकर बरसे पत्थर, खून बहने पर रुका खेल। हार्ट अटैक आने से 28 वर्षीय युवक की हुई मौत। धर्मशाला स्टेडियम में हिमाचल की टीम 4 रणजी मैच खेलेगी। नवविवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम। किन्नौर के नाथपा में फिर दर्द की पहाड़ी। नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध। त्योहारों पर 5,000 करोड़ का कारोबार। भैया दूज पर प्रदेश की महिलाओं को सरकारी बसों में मिलेगी फ्री सेवा। देश की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जिला हमीरपुर में एक युवक की हार्ट अटैक आने से जान चली गई है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय अमित कुमार पुत्र सोमदत्त निवासी गांव पंचायत धरोक के गांव गाहलिया जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। मृतक नालागढ़ की एक निजी कंपनी में काम करता था। वहीं बेटे की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के मुताबिक अमित कुमार को सीने में अचानक ही तेज दर्द उठा, जिसके बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण परिजन उसे आनन फानन में मेडिकल कॉलेज ले गए, परंतु अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। बता दें कि मृतक की 28 नवंबर को शादी होनी थी। अमित के परिजन भी घर में शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। इस दौरान अचानक ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई है। राजधानी से सटे धामी क्षेत्र में दीपावली से अगले दिन पत्थरों की जमकर बरसात हुई। युवाओं ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। मौका था क्षेत्र के ऐतिहासिक पत्थर मेले का। स्कूल के समीप बने काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद राजवंश धमेड़ की ओर से पत्थर फेंक का ऐतिहासिक पत्थर मेले धामी की शुरुआत की गई। धमेड़ और जमोगी 2 समुदाय के मध्य खेले जाने वाले इस खेल में करीब 25 मिनट तक दोनों तरफ से पत्थरों की बौछार होती रही। पहाड़ी बहुत सड़क पर खड़ी दोनों टोलियों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाती रही। और बस इसमें ये देखो कि जो 2 गुट आपस में जो टोलियां यहाँ मान्यता विश्वास से पहले नर बलि लगती थी, उसको बंद करने के लिए इस पत्थर खेल को यहाँ पर शुरू किया गया था। दीपक तो यही है। जितनी भी धामी की प्रजा है, ये इसकी खुशहाली के लिए इसके और कोई प्रकोप ना आए यहाँ पे और जनता खुशहाल रहे, इसलिए मनाया जाता था। तो बाद में ऐसा हुआ कि जब एक राजा का देहांत हुआ यहाँ पे धामी क्षेत्र के, धामी रियासत के राजा का, तो रानी ने सती होने से पहले वहाँ पे ये मान्यता रखी कि भाई ये जो जितने भी हमारे खुंद थे, एक खुंद बनाए गए जो धामी क्षेत्र के लोग थे, जिसमें जुठौती थे, दगोई थे, राज परिवार के लोग थे और तुनड़ू थे, कटेड़ू थे, तो इनका एक खुद बनाया गया। तो इसमें ब्राह्मण नहीं लिए गए क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय माने जाते थे, तो ब्राह्मण को नहीं इसमें इंक्लूड किया। बाकी लोग आपस में एक प्रथा बनाई गई कि एक दूसरे को काफी दूरी से पत्थर मारेंगे, और क्योंकि यहाँ पे मानव का ही रक्त लगता था, तो अभी भी अब जब ये बंद की मानव बलि, तो इस तरह से जब यहाँ पे चोट लगती है, किसी को लगता है हल्की फुल्की, तो वहाँ पे भद्रकाली को इसका रक्त लगाया जाता है। बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सीजन में हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम अपने प्रदेश में 4 रणजी मैच खेलेगी। ये सभी मैच धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अगले साल जनवरी और फरवरी में होने वाले रणजी मैचों में हिमाचल की टीम उत्तराखंड, बड़ौदा और मध्य प्रदेश और दिल्ली से भिड़ेगी। इसमें हिमाचल सहित 4 अन्य टीमें शामिल हैं। धर्मशाला में पहला मैच 12 से 15 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच होगा। वहीं दूसरा मैच 19 से 22 जनवरी तक हिमाचल और बड़ौदा के बीच होगा। तीसरा मैच 2 से 5 फरवरी तक मध्य प्रदेश और हिमाचल के बीच खेला जाएगा। चौथा मैच 9 से 12 फरवरी तक हिमाचल और दिल्ली के बीच होगा।
जो टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहेगी वह रणजी के अगले दौर में प्रवेश करेगी। धर्मशाला में होने वाले रणजी मैच हिमाचल के लिए अहम होंगे। इनमें जीत हासिल करने की स्थिति में टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। HPCA के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि इस बार रणजी के 4 मैच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। दिवाली की रात जिला बिलासपुर के साथ लगते पट्टा गांव में एक नवविवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 27 वर्षीय हेमा देवी पत्नी आशीष धीमान के रूप में हुई है। महिला के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 5 महीने पहले हेमा देवी और आशीष धीमान की शादी हुई थी। आशीष HRTC में ड्राइवर है। दिवाली की रात आशीष घर पर ही था। परिजनों के अनुसार शाम को हेमा देवी कमरे में कपड़ों पर प्रेस करने चली गई, लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो आशीष उसे बुलाने के लिए कमरे में गया। इस दौरान दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद आशीष ने दरवाजा तोड़ा तो देखा हेमा दुपट्टे के फंदे में लटकी हुई थी, जिसके बाद आशीष उसे अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लिया। वहीं सूचना मिलने पर मृतका के मायके वाले भी अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को काफी दिनों से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी पिछले दिनों ही उसने अपने भाई को फोन कर बताया था कि पति 20,000 रुपए की मांग कर रहा था, साथ ही उसे ज्यादा दहेज लाने की मांग कर रहा है। पुलिस ने मायके पक्ष के बयान के आधार पर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नाथपा में पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे 5 एक बार फिर यातायात के लिए अवरुद्ध हो चुका है। सोमवार देर शाम को फिर पहाड़ी दरकने से वाहनों की आवाजाही ठप है। यातायात अवरुद्ध होने से किन्नौर जिले का संपर्क कट गया है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी है। आवाजाही बंद होने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हिमाचल में त्योहारों पर इस बार जमकर कारोबार हुआ। धनतेरस और दिवाली पर राज्य में करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार का अनुमान है। अच्छा कारोबार होने से बरसात के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। ऊना सहित प्रदेश में हर तरह के व्यापारी का चेहरा अच्छे व्यापार से चमका है। सोना चांदी बर्तन मनीयार पटाखा विक्रेता जैसे कारोबार धनतेरस पर सीधे लाभ से जुड़े। आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो ऊना में 40,000 के लगभग व्यापारिक संस्थान है। धनतेरस और दिवाली पर यहाँ 5,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसी प्रकार के हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख व्यापारी है। व्यापारियों के लिए बाजार में हुई ग्राहकों की आमद ने 5,000 करोड़ रुपए के व्यापार का लाभ प्रदान किया है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के लाखों व्यापारियों से प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से कई लोग जुड़े हुए हैं। अच्छे कारोबार से व्यापारियों पर निर्भर 5 लाख परिवारों के लिए भी दिवाली शुभ रही। प्रदेश भर में धनतेरस और दिवाली के बीच व्यापारियों को अच्छा लाभ हुआ है। हर तरफ से व्यापार को लेकर अच्छी खबर आई। जिला ऊना में 5 करोड़ तो हिमाचल में 5,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा भैया दूज के पावन पर्व पर प्रदेश की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री सेवा मिलेगी। महिलाएं बुधवार सुबह सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक HRTC बसों में बिना किराए के सफर कर सकेगी। यह फैसला हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से लिया गया है, जिसके तहत भैया दूज के पावन पर्व महिलाओं को HRTC की बसों में सफर करने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि महिलाएं केवल HRTC की बसों में प्रदेश में ही फ्री सफर कर सकती है। यह निःशुल्क बस सुविधा महिलाओं को लेकर HRTC की साधारण बसों में ही मिलेगी। बता दें कि भैया दूज के अवसर पर अपने भाइयों को दूज दराज जाने के लिए बहनों को हर वर्ष निःशुल्क सेवा निगम की ओर से दी जाती है। वहीं HRTC मंडल धर्मशाला के DM पंकज चड्डा ने बताया कि भैया दूज के पावन अवसर पर बहनों को अपने भाइयों को तिलक लगाने के लिए HRTC की सामान्य बसों में निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पंडित नेहरू को याद किया गया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को भारत के इलाहाबाद में हुआ था। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वें पुण्यतिथि पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ साथ उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जी को भी
तहे दिल से याद करते हैं, जिन्होंने ये सिद्धांत दिए थे, त्याग का सिद्धांत दिया था उन्होंने, और जीवन में जो कुछ उनके पास था सब निछावर कर दिया था हमारे देशवासियों के लिए। और उन्होंने ये कहा था कि जात पात और प्रांत, वो हमारे बाकी सभी चीजें, रंग भेद को छोड़कर सब देश को एक इकट्ठा किया उन्होंने, और देश को आज़ादी दिलाने का उनका जो सिद्धांत था उसको आगे लेके गए, और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही, और 13 वर्ष वो जेल के अंदर रहे, और एक बैरिस्टर थे, उनके पिताजी बैरिस्टर थे। अपने जीवन काल की सारी कमाई उन्होंने देश पे निछावर की, और उनके परिवार से 4 सदस्य देश के प्रधानमंत्री बने, और सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा बनी यूपीए 1 और 2 में, और उन्होंने भी देश की सरकारें 2 बार चलाई हैं। तो इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, मैं ये समझता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पूरे परिवार का। और कांग्रेस पार्टी इनको आज के दिन पे इनका जयंती मनाती है और इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मैं इसमें आप सबों के साथ ज्वाइन करता हूँ, और हमारे बाकी पदाधिकारी भी यहाँ पे सम्मिलित है। धन्यवाद।